हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का आरजे बावन मैथ्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 15.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने जो इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें इसका जो बेसिक था उसको कवर किया था, और आज के वीडियो में इसके क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे इसमें। तो देखिए, सबसे पहले एक्सरसाइज जो 15.1 है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। तो अपन नॉर्मली क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या दे रखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, यानी कि प्रोबेबिलिटी होने की और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम कितना होता है? हमेशा 1 होता है। कोई भी इवेंट घटेगा या नहीं घटेगा, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी, दोनों की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। ठीक है ना। इसके बाद में दे रखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए जो कभी हैपन नहीं हो सकता, कभी गठित नहीं हो सकता। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। ऐसी घटना जो कभी घटित नहीं हो सकती, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। इसके बाद में दे रखा है सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसे इवेंट को क्या कहा जाता है? ऐसे इवेंट को कहा जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोला जाता है इसको? इम्पॉसिबल इवेंट बोला जाता है। ठीक है ना। ऐसे इवेंट को क्या बोला जाता है? इम्पॉसिबल इवेंट। इसके बाद में है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, यानी कि सर्टेन जो कोई भी घटना है वो निश्चित रूप से, सर्टेन मतलब निश्चित रूप से गठित होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? हमेशा 1 होती है। कितनी होती है? 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसे को क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं। ठीक है ना। या तो श्योर इवेंट बोलते हैं या तो बोलते हैं श्योर इवेंट, या और उसको क्या बोल सकते हैं अपन? सर्टेन इवेंट भी कह सकते हैं। ठीक है ना। श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। ठीक है ना। निश्चित, जो निश्चित रूप से गठित होगा। ठीक है ना। उसको क्या कहेंगे हम? निश्चित घटना भी कह सकते हैं। और इम्पॉसिबल मतलब अनिश्चित, जो कभी, या इम्पॉसिबल। ठीक है ना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट है उसकी सभी जो प्रोबेबिलिटीज हैं उन सभी का सम कितना होगा? 1 होगा। सपोज दैट हमारे पास एक बॉक्स है, उसमें अलग अलग कलर की क्या है? बॉल्स हैं। 1 रेड बॉल है, 5 ब्लैक हैं और 2 येलो हैं। तो इन सभी की प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होगा? प्रोबेबिलिटी देखिए कितनी होगी? 1 + 2 + 5 इज इक्वल कितनी हो गई? टोटल बॉल्स 8 हो गई। तो रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/8 प्लस, देखिए, और ब्लैक बॉल होने की 5/8, और 2 बॉल्स कैसी हैं? ये 2 बॉल्स कैसी हैं? येलो। तो क्या आ जाएगा? 2/8। सभी का सम कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 1 + 5 + 2, तो क्या हो जाएगा? 8/8। तो सभी की प्रोबेबिलिटीज का सम कितना आया? 1 आया। तो एक ही एक्सपेरिमेंट की सभी प्रायिकताओं का योग, या एलिमेंट्री इवेंट्स, सभी उसके प्रारंभिक जो इवेंट होंगे उन सभी का सम कितना होगा? 1 होगा। ठीक है ना।
इसके बाद में द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल, यानी कि वो प्रोबेबिलिटी बताइए जो क्या होती हो, या फिर प्रोबेबिलिटी की वो वैल्यू बताइए कि जिसके इक्वल होती है या उससे मोर देन होती है। तो क्या होती है वो 0। एंड लेस देन और इक्वल, किसके लेस देन या उससे इक्वल होती है तो 1 से। आपको बेसिक में बताया गया था कि जो पीई होता है वो कैसा होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या रहता है, लेस देन एंड इक्वल 1 रहता है और मोर देन एंड इक्वल 0 रहता है। यानी कि पीई की वैल्यू या तो 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है वो 1 से लेस देन होगा या इक्वल हो सकता है। तो यही केस यहाँ पर है, 0 और 1, लेस देन और इक्वल। कम किससे हो सकती है, 1 से, और उसके इक्वल हो सकती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब समझाया था कि कोई भी इवेंट है उसके होने की और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दोनों होती हैं, वो कैसी रहती हैं, इक्वल रहती है, उनकी प्रोबेबिलिटी सेम रहती है, उसको कहते हैं इक्वली लाइकली, मतलब समप्रायिक। क्या बोलते हैं इसको, समप्रायिक। आउटकम्स एक्सप्लेन, आपको एक्सप्लेन करना है। ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, यानी कि वो कार स्टार्ट हो जाती है और नहीं होती है। तो देखिए यहां पर ड्राइवर क्या कर रहा है, कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो ज्यादा चांस किसके हैं, कार के स्टार्ट होने के। तो ये वाला इक्वली लाइकली नहीं होगा, क्योंकि यदि हम कार को स्टार्ट कर रहे हैं तो ज्यादा चांस किसके हैं, कार के स्टार्ट होने के, ठीक है ना। यदि कार काफी लॉन्ग टाइम से खड़ी है तो हो सकता है कि गाड़ी स्टार्ट ना हो, कार स्टार्ट ना हो, बट फिर भी ज्यादा चांस किसके रहते हैं, स्टार्ट होने के। ज्यादा कोई 10-20 साल से अगर मान लो खड़ी है तो हो सकता है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो, ठीक है ना। ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल, सी ही शूट्स और मिस द शूट। क्या कि एक बास्केटबॉल का प्लेयर है, वो क्या करना चाहता है, बास्केटबॉल को जहां पर गोल की जाती है, शूट्स बोलते हैं, वो उसमें डाल पाएगा या नहीं डाल पाएगा। तो वो क्या कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है, मतलब कोशिश कर रहा है, मतलब ज्यादा चांस किसके हैं कि वो गोल कर पाएगा, इसलिए ये भी क्या है, इक्वली लाइकली नहीं होगा। इसके बाद में है ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू और फॉल्स, द आंसर इज राइट और रॉन्ग, यानी कि यहां पर बताना है कि एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको देना है, तो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। तो यदि आपको आता है तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और यदि आपको नहीं आता है, आपने फिर भी जवाब दे दिया, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब कुछ एक स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि अपन तो जवाब ही नहीं देंगे। अरे जवाब नहीं देंगे तो भी क्या माना जाता है, वो फॉल्स माना जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वली लाइकली हो जाएगा, क्योंकि दो ही केस बन रहे हैं, या तो फॉल्स होगा या राइट होगा, मतलब या तो गलत होगा या सही होगा, ठीक है ना। इसके बाद में आ रहा है ए बेबी इज बोर्न, इट इज ए बॉय और ए गर्ल, यानी कि ये भी क्या होगा, एक इक्वली लाइकली होगा। क्यों, क्योंकि एक बेबी, एक बच्चा जन्म लेता है तो या तो लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है ना। तो या तो वो बॉय होगा या गर्ल होगा, ठीक है ना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर है, वाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम, यानी कि फुटबॉल गेम की शुरुआत करने के लिए, बिगिनिंग करने के लिए एक जो कॉइन होता है उसको ही हम कंसिडर क्यों करते हैं, उसी को क्यों न्यायोचित क्यों मानते हैं। कंसिडर का मतलब न्यायोचित, इसको इसलिए मानते हैं
कि जो कॉइन होता है, सिक्का होता है, उसमें क्या होता है, एक वो फेयर कॉइन होता है। फेयर कॉइन का मतलब उसमें हेड और टेल आने की दोनों की प्रोबेबिलिटी कैसी होती है, सेम रहती है, ठीक है ना। इसलिए उसको क्या माना जाता है, एक न्यायोचित माना जाता है, उसको कंसिडर किया जाता है कि पहले बॉल कौन लेगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या कह सकते हैं, उसके जो हेड एंड टेल, वो दोनों आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कैसी रहती है, इक्वली लाइकली रहती है। कैसी रहती है, इक्वली लाइकली रहती है। इसलिए उसको क्या किया जाता है, एक फुटबॉल गेम की बिगिनिंग करने के लिए, शुरुआत करने के लिए कंसिडर किया जाता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये बोल रहा है कि इन सभी में से कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी, यानी कि इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, किसी घटना की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, कि प्रोबेबिलिटी हमेशा कहां से कहां तक होती है, प्रोबेबिलिटी 0 to 1 होती है, 0 to 1 होती है, यानी कि या तो 0 से बड़ी होगी या इक्वल होगी, या फिर 1 से लेस देन होगी, मतलब छोटी होगी, और उसके इक्वल होगी। इसी के बीच में जो वैल्यू देगा ना, उसको क्या कर लेंगे अपन, राइट कर लेंगे कि हाँ ये हो सकती है। तो कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी, हमें बताना है कि कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। तो 2/3, 2 को 3 से डिवाइड करके देखो, किसको, 2 को 3 से डिवाइड करके देखेंगे अपन, 2/3, तो कितना जाता है ये 0.666 ऐसे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 0 से मोर देन है और 1 से लेस देन है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा कि ये पॉसिबल है, बट हमें बताना कौन सा है कि कौन सी पॉसिबल नहीं है। तो ए ऑप्शन तो राइट हो गया। इसके बाद में जो बी वाला है उसमें क्या बोला गया है, देखो बी वाले में क्या बोला गया है, -1.5। -1.5 का मतलब हो गया कि नेगेटिव का मतलब 0 से लेस देन हो गई, मतलब ये नहीं हो सकता, ठीक है ना, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इनमें से कौन नहीं है, तो ये वाला नहीं है, बी ऑप्शन है, वो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, ये किसी की प्रायिकता नहीं हो सकती, ठीक है ना। इसके बाद में सी वाले को चेक करते हैं। सी वाला कह रहा है 15%, कितना दे रखा है 15%। 15% को क्या कर सकते हैं अपन, यहां से परसेंट का साइन हटाएंगे, अपॉन में लगा लेंगे 100, तो कितना हो जाएगा 0.15, कितना हो जाएगा 0.15 हो जाएगा, ठीक है ना। कितने डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, 2 डिजिट, क्योंकि अपॉन में कितने हैं, डबल 0 है, इसलिए 2 डिजिट छोड़कर अपन क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे, ठीक है ना। इसके बाद में जो डी ऑप्शन है उसको भी चेक कर लेते हैं। डी ऑप्शन है 0.7, तो ये तो क्या है 0 से मोर देन है बट 1 से लेस देन है, इसका मतलब ये भी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है। तो पॉसिबल कौन सी नहीं है, बी वाली पॉसिबल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, ये जो बी होगा यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर लेते हैं अपन। क्या कह रहा है कि पीई इज इक्वल कितना दे रखा है 0.05, ओके, ये दिया हुआ है। इफ पीई इज इक्वल 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट
ई, यानी कि पीई नोट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? पीई नोट की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? पीई नोट की वैल्यू चाहिए। तो पीई नोट देखिए किस प्रकार से फाइंड करते हैं अपन। हमें अगर मान लो दो ही केस दे रखे हो, होने की और नहीं होने की, तो यही फॉर्मूला लगेगा, पीई प्लस पीई नॉट इज इक्वल कितना होता है? 1 होता है। तो पीई की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे? 0.05 प्लस पीई नोट हमें फाइंड करना है। क्या करना है? फाइंड करना है। इज इक्वल कितना है? 1 है। तो ये 0.05 यहां से इस तरफ क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे इसको, मतलब क्या कर देंगे? पक्षांतरण कर देंगे, तो 1 माइनस 0.05 हो जाएगा। ठीक है ना? और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाएगा? हमेशा कभी भी सब्ट्रैक्ट करो तो क्या करना आपको कि पॉइंट के सामने पॉइंट होना चाहिए। तो 1 में तो पॉइंट है ही नहीं, तो क्या करेंगे अपन? डबल जीरो लगा लेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद भी इसमें कितने कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, इसलिए हम क्या कर लिए? डबल जीरो छाप लिए। तो ये क्या हो जाएगा? 0.05। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 माइनस 5 5 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा? 9 9 माइनस 0 9, और यहाँ पे क्या बच गया? 0 0 माइनस 0 0, मतलब कितना आंसर आ जाएगा? 0.09 0.09 आ जाएगा, सॉरी 0.95। ठीक है ना? ये हमारी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। इसके बाद में देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। यहां दे रखा है ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, यानी कि एक बैग है, उसमें क्या रखी हुई है? लेमन फ्लेवर की क्या है? यहां पे क्या कर लेते हैं अपन? एक ऐसा क्या है? कोई बैग है। क्या है ये? बैग है। इसमें क्या रखा हुआ है? ओनली लेमन फ्लेवर, लेमन की कैंडीज रखी हुई है। ठीक है ना? यहां पर कैसी कैंडीज रखी हुई है? ओनली लेमन वाली। ठीक है ना? कैंडीज ओनली। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, मतलब बैग में बिना देखे क्या करती है? उसमें से एक कैंडी को निकाल लेती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक आउट, यानी कि प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए किसकी? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, यानी कि वो कैंडी कैसी होगी? ऑरेंज फ्लेवर की होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ऑरेंज, इसमें हमारे पास जो कैंडीज हैं किस फ्लेवर की हैं? ओनली लेमन फ्लेवर की हैं। कैसी हैं? लेमन फ्लेवर की हैं। तो उसमें ऑरेंज कहां से आएगी? मतलब क्या हो गया? फर्स्ट का क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए इम्पॉसिबल केस हो गया। क्या हो गया? इम्पॉसिबल केस, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 0? क्योंकि ये क्या हो गया? एक इम्पॉसिबल केस हो गया। उसमें ओनली किस टाइप की हैं? ओनली कैसी हैं? और सॉरी लेमन फ्लेवर्ड है, तो उसमें ऑरेंज फ्लेवर्ड आएगा कहां से? ठीक है ना? इसके बाद में हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी मतलब इसमें लेमन है तो डेफिनेट आएगा, इसके अलावा और कोई कैंडी नहीं आएगी। मतलब ये क्या हो गया? श्योर इवेंट हो गया। अगर मान लो उसमें से कोई कैंडी निकलेगी तो वो कैसी निकलेगी? लेमन फ्लेवर्ड की निकलेगी। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? डेफिनेट हो गया, मतलब ये इवेंट होगा ही होगा। अगर मान लो कोई कैंडी उसमें से अपन विदाउट लुकिंग निकाल लो, चाहे से लुकिंग के साथ निकाल लो, मतलब देख के निकाल लो या बिना देखे निकाल लो। ठीक है ना? तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी?
प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी बोल रहा है? लेमन फ्लेवर्ड, लेमन कैंडी इज इक्वल कितनी हो जाएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है? एक श्योर इवेंट है, ठीक है ना। इसके बाद में देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर देखो 7 में क्या दे रखा है वो देखते हैं। इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट हैं? 3 स्टूडेंट्स हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम डे बर्थडे, मतलब पी नोट कितना दे रखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 7 पी नॉट मतलब सेम डे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है आपको? 0.992 दे रखी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, मतलब सेम डे बर्थडे हो, तो हमें क्या फाइंड करना है? पी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? पी। तो अभी देखिए अपन ने एक फॉर्मूला देखा, क्या देखा? P प्लस P नॉट इज इक्वल क्या होता है? 1 होता है। तो यहां पर P हमें फाइंड करना है, तो P प्लस P नॉट की वैल्यू कितनी है? 0.992 इज इक्वल 1 है। तो यहां पर P इज इक्वल क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.992, 0.992 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, अभी सब्ट्रैक्ट करना बताया था। 1 के पास में कोई पॉइंट नहीं है तो कितनी जीरो लगा लेंगे? 3 जीरोस आगे और ले लेंगे अपन पॉइंट के बाद में। क्यों? क्योंकि यहां पर पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं इसमें, 992, इसलिए 0 पॉइंट ये 992 सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको। 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 8, यहाँ पे बच जाएगा 9, 9 माइनस 9 0, यहाँ पर भी 9 बच गया और यहाँ पर हो गया 0, मतलब कितना आ गया? 0.008 आ गया, ठीक है ना। ये इसकी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी हो गई। किसकी? पी की प्रोबेबिलिटी, यानी कि सेम डे बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 0.008, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है, ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एक बैग है, उसमें 3 रेड बॉल्स हैं, तो यहां राइट कर लो। रेड बॉल्स कितनी है? 3। इसके बाद में कौन है? ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल्स कितनी है? वो है 5। तो देखिए टोटल बॉल्स कितनी हो गई यहां पर? टोटल बॉल्स हो गई हमारे पास 8, ठीक है ना। टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 8। अब टोटल बॉल्स हमारे पास आ चुकी हैं। प्रोबेबिलिटी ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। रैंडम का मतलब क्या होता है? रैंडम लिया, रैंडम। रैंडम का मतलब होता है यादृच्छिक, मतलब बिना देखे, बिना देखे। फ्रॉम द बैग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज? पहला क्या दे रखा है? रेड। तो रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फर्स्ट वाला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी हो जाएगी? वो देखिए हमारे पास रेड बॉल कितनी है हमारे पास। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन क्या आ जाएगा?
टोटल आउटकम्स। तो देखिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं इसमें, किसके लिए बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इसी के रेड बॉल कितनी हमारे पास, टोटल रेड बॉल है 3, तो आ जाएगा 3 अपॉन टोटल आउटकम्स ना, टोटल बॉल्स कितनी है 8, यानी कि कितने बॉल्स में से निकाला गया है। अगर मान लो ये कट होता है तो कट कर लो, बाकी अदरवाइज क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की कितनी हो गई, प्रोबेबिलिटी हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो गई है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, नॉट रेड बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल, तो वही फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अपॉन फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, तो वो देखिए हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स होंगे कि किसके लिए मना कर रहा है, रेड बॉल के। तो रेड बॉल छोड़ दो, बाकी सबको काउंट कर लो। हमेशा यही करना है आपको, कोई भी क्वेश्चन हो जिसके लिए मना करे, मतलब नॉट रेड बॉल, तो रेड बॉल को काउंट मत करो और बाकी जितनी बॉल है सबको काउंट कर लो। तो रेड बॉल कितनी है 5, उसके अलावा कितनी बच रही है हमारे पास, वो सब कितनी 5। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 5 हो गए, अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं 8। हमेशा नीचे तो टोटल आउटकम्स आएगा, अपॉन में तो यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें रेड बॉल, मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी बोल रहा है ये, रेड बॉल की। तो सबसे पहले इनको सबको राइट कर लेते हैं। तो हमारे पास रेड मार्बल्स कितनी है, रेड मार्बल्स हमारे पास 5। ठीक है ना। इसके बाद में कौन है, व्हाइट है, व्हाइट मार्बल कितनी है हमारे पास 8, और ग्रीन कितनी है, वो है हमारे पास 4। तो टोटल मार्बल्स कितनी हो गई, यहां देखिए टोटल्स मार्बल्स, इन सबको ऐड कर लेंगे तो कितनी हो गई 12 है, और 5 17 हो गई। कितनी हो गई, ये 17 हो गई। ओके। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी बोली जा रही है यहां पर, रेड की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, तो क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स आउटकम्स अपॉन
टोटल आउटकम्स। फेवरेबल मतलब अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे इसके, वो देख लीजिए। फेवरेबल किसके लिए बोला जा रहा है, रेड के लिए। तो रेड बॉल कितनी है इसमें, यहाँ पे सॉरी मार्बल्स कितनी है 5, तो क्या हो जाएगा 5 अपॉन टोटल कितने हैं 17, कट नहीं हो रहा है, यही क्या होगा आंसर होगा फर्स्ट का, ठीक है ना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, देखो व्हाइट बॉल मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, व्हाइट बॉल की, सॉरी मार्बल की। ये बॉल काफी ज्यादा आ रहा है क्योंकि पिछला क्वेश्चन किसका था, बॉल का था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी बोल रहा है, व्हाइट मार्बल। इज इक्वल कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला ये आ जाएगा फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल कितने होंगे व्हाइट के 8, फॉर्मूला राइट कर लेना जो ऊपर राइट किया हुआ है वही, ठीक है ना। अपॉन टोटल कितने हैं 17, तो यही आंसर हो गया। इसके बाद में क्या बोल रहा है क्वेश्चन वाला, नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होनी चाहिए। तो मैंने अभी बताया था नॉट ग्रीन के लिए क्या करेंगे, तो क्या कह सकते हैं अपन, इसको शॉर्ट में बोल देता हूं पी जी। मतलब जी किसको बोल रहे हैं, ग्रीन को। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मतलब ग्रीन की, तो इसकी क्या लगा देता हूं मैं, नोट लगा देता हूं, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। चलो पूरा ही राइट कर देते हैं, क्या है एक को। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल। तो मार्बल कैसे नहीं होनी चाहिए, ग्रीन नहीं होनी चाहिए, तो उसके फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, तो नोट आ गया ना, नोट ग्रीन। तो ग्रीन को काउंट मत करो और जो भी जितने भी हैं सबको काउंट कर लो। तो ग्रीन को छोड़ दो, इसको छोड़ देंगे और बाकी सबको ऐड कर देंगे, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे दोनों ऐड होके कितने हो गए 8 और 5 कितने हो गए 13 हो गए। तो क्या हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 17, यही आंसर होगा। फॉर्मूला लगाते रहना हर क्वेश्चन में, ये फॉर्मूला लगेगा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स हर क्वेश्चन में, ठीक है ना। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितने हो गए, देखिए ये 9th क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 9 लगा देता हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन ही हो गया। तो एक साथ एक स्क्रीन में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 को। ये लो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, ए पिगी बैंक कंटेनिंग 100 50 पैसे कॉइन्स, यानी कि 50 पैसे कितने कॉइन्स हैं 100 है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। कॉइन ऑफ 50 पैसा इज इक्वल कितना है 100 कॉइन्स हैं और कॉइन्स ऑफ आगे किसका दे रखा है ₹1, ₹1 इज इक्वल कितना दे रखा है 50। और इसके बाद में कॉइन ऑफ ₹2 वो कितने दे रखे हैं 20। और इसके बाद में कॉइन ऑफ ₹5 वो कितने दे रखे हैं 10। ये तो टोटल डेटा कितने, टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल कॉइन हो गए 30, 180 हो गए, कितने हो गए 180 हो गए, 30 + 50 80
और 80 में 100 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। टोटल आ गए हमारे पास। अब सबकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे जो क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है ना। तो यहीं राइट कर लेते हैं साइड में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सभी की क्या है, इक्वली लाइकली है। द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। यानी कि एक पिगी बैंक है, उसको क्या किया जाता है, उल्टा करके उसमें से कॉइन को बाहर निकाला जाता है। और कह रहा है कि सभी की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वली लाइकली है, मतलब सभी की प्रोबेबिलिटी सेम है, सभी समप्रायिक है, तो उनमें से कोई सा भी कॉइन बाहर निकल सकता है। तो ठीक है ना। तो कह रहा है विल बी ए 50 पैसा कॉइन, यानी कि 50 पैसे का कोई कॉइन आ जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बोल रहा है कि 50 पैसे का जो कॉइन आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा, पी का मतलब क्या है यहां पर, पैसा, कॉइन। तो क्या आ जाएगा इसका, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स आ जाएगा। तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे हमारे पास, कितने हैं टोटल, देखो 100 है ना। तो 100 डिवाइड बाई 180, कट हो रहे हैं किसी से, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 से कट हो रहा है 5, और ये हो रहा है 9 टाइम। तो कितना आ गया, 5/9 आंसर हो गया किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन, 50 पैसे के कॉइन की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 5/9। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, विल नॉट बी ए ₹5 कॉइन, यानी कि 5 रुपए के सिक्के के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी अभी बताया था, नहीं आने की बोल रहा है तो उसको छोड़ दो जिसके लिए मना कर रहा है, और बाकी सबको काउंट कर लो। यही इसकी अप्रोच रहेगी ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने की, यही टेक्निक होगी, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ will not be a ₹5 कॉइन, ठीक है ना। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स लगेगा। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, ये फॉर्मूला यहां पे लगा लेना, ये वाला जो ये वाला फॉर्मूला है ये नीचे भी लगा लेना इसमें, ठीक है ना। तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 5 के लिए मना कर रहा है, ठीक है ना। तो 5 वाले को क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे, और बाकी सबको देखिए विल नॉट बी ए ₹5 कॉइन, मतलब 5 रुपए का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हम भी यही करेंगे कि 5 रुपए वाले को काउंट नहीं करेंगे और सबको काउंट कर लेंगे, ठीक है ना। तो 5 रुपए वाले को छोड़ देंगे, इसी से लड़ाई है हमारी, ठीक है ना। ये नाराज हो गया, हम भी इससे तगड़े नाराज हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। भैया तू तेरा काम कर, चल हम इनसे काम चला लेंगे, ठीक है ना। हमारा काम तो इनसे भी चल जाएगा ना। तो सबको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 170। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 170
डिवाइड बाई 180, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। तो इन अब आगे कट नहीं हो रहा, इसके बाद में यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या दे रखा है, गोपी बाई ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, मतलब जलकुंड। ये क्या है, जलकुंड है। द शॉपकीपर टेक आउट 1 फिश एट रैंडम, मतलब बिना देखे, बिना उसमें से देखे जलकुंड में से क्या करता है, एक फिश निकालता है और गोपी को दे देता है। ए टेक कंटेन 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। ठीक है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट द मेल फिश। तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 11, तो यहां पर क्या राइट करेंगे, मेल फिश कितनी है उसमें, वो है 5। ठीक है ना। और फीमेल फिश कितनी है, फीमेल फिश हमारे पास है, यहां पर दे रखा है 8। फीमेल फिश कितनी है, 8 है। ठीक है ना। तो हमारे पास मेल भी आ गई और फीमेल, तो टोटल कितनी होगी, देखिए टोटल हमारे पास आ गई 13। तो प्रोबेबिलिटी किसकी बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसके लिए बोल रहा है, मेल फिश, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश, यानी कि मेल फिश की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो वही फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे वो देख लीजिए, यहां पर किसके लिए बोला गया है, मेल फिश के लिए। किसके लिए बोला गया है, मेल फिश के लिए बोला गया है। तो मेल कितने हैं इसमें, देखो हमारे पास मेल कितने हैं वो देख लेते हैं। तो मेल कितने हमारे पास 5 है, तो क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स 5 डिवाइड बाई टोटल कितने हमारे पास 13। कट हो रहा है किसी से कट नहीं हो रहा। ठीक है ना, किसी से नहीं कटेगा, इसका मतलब यही क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपके अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।